I wrote a book 6 years ago called The Little Book That Beats the Market, and it really gave a very simple way for people to beat the market. जिनका इंटरव्यू आपने सुना उनका नाम है जोएल ग्रीनब्लैट। 1985 में उन्होंने गौतम कैपिटल नाम का एक हेज फंड शुरू किया था। इस हेज फंड को उन्होंने $7 मिलियन यानी तब के 8.5 करोड़ रुपए में शुरू किया था। 9 साल बाद यानी 1994 में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को $500 मिलियन यानी 1568 करोड़ रुपीस अपने इन्वेस्टर्स को वापस किए थे। जोएल ग्रीनब्लैट ने इन 9 सालों में अपने फंड को माइंड बॉगलिंग 50% बिफोर फीस एनुअली ग्रो किया। सारी फीस निकालने के बाद ये ग्रोथ 30% एनुअली आती है, जो अपने आप में एक फिनोमिनल नंबर है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि ये किस लेवल का आउट परफॉर्मेंस है, तो इसी टाइम पीरियड में अमेरिका के इंडेक्स S&P 500 ने अपने इन्वेस्टर्स को 12% एनुअल का रिटर्न दिया। इसका मतलब जोएल ग्रीनब्लैट ने मार्केट को 38% से आउट परफॉर्म किया। जहां 80 to 90% फंड मैनेजर्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते और जहां 2 to 3% का ओवर परफॉर्मेंस एनुअली एक्सेलेंट माना जाता है, वहां 38% का ओवर परफॉर्मेंस लेजेंडरी है दोस्तों। इस 38% ओवर परफॉर्मेंस का क्रेडिट जोएल ग्रीनब्लैट अपने मैजिक फॉर्मूला को देते हैं, जिसकी बात उन्होंने अपने ब्लॉकबस्टर बुक द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट में की है। सो क्या है ये मैजिक फॉर्मूला? क्या हम इसे प्रैक्टिकली अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं? और इस फॉर्मूला ने इंडियन मार्केट्स में अब तक कैसे परफॉर्म किया है? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। जोएल ग्रीनब्लैट के मैजिक फॉर्मूला के 2 मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला, उन बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करना जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल हाई हो, मतलब वो बिजनेसेस जो अपना पैसा सबसे एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। और दूसरा, वो बिजनेसेस जो सस्ते में मिल रहे हो, यानी जिनकी वैल्यू अपने प्रॉफिट से कंपैरेटिवली कम है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है। वेल, सिंप्लिसिटी ही मैजिक फॉर्मूला की एक खासियत है और इसीलिए जोएल ग्रीनब्लैट इसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंड करते हैं। और उन्होंने इन 2 प्रिंसिपल्स के लिए 2 सिंपल फॉर्मूला दिए हैं। सो पहला, हाई रिटर्न कैपिटल वाले कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल इज इक्वल टू एबिट डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल प्लस नेट फिक्स एसेट। यहाँ रिटर्न ऑन कैपिटल जितना ज्यादा होगा उतनी कंपनी एज अ इन्वेस्टर्स हमारे लिए बेटर होगी। सो आइए इस फॉर्मूला को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला टर्म है एबिट। एबिट का फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स, और इससे हमें पता चलता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमा रही है। और दूसरा टर्म है नेट वर्किंग कैपिटल, और इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के पास अपना डेली बिजनेस चलाने के लिए शॉर्ट टर्म में कितना पैसा अवेलेबल है। तीसरा टर्म है नेट फिक्स्ड एसेट। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, कंपनी के पास जो फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे कि फैक्ट्री, मशीनरी, बिल्डिंग, इनके ओरिजिनल कॉस्ट से जब हम डेप्रिसिएशन यानी वेयर एंड टेयर का इफेक्ट निकालते हैं, तो हमें नेट फिक्स्ड एसेट मिल जाता है। अब जोएल ग्रीनब्लैट के दूसरे फॉर्मूला हमें सस्ते कंपनीज को आइडेंटिफाई करना सिखाता है, और ये फॉर्मूला है अर्निंग यील्ड इज इक्वल टू एबिट डिवाइडेड बाय एंटरप्राइज वैल्यू। ये नंबर जितना ज़्यादा होगा एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए वो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसका मतलब वो कंपनी हमें उतनी ज़्यादा सस्ती मिल रही होगी। अब इस फॉर्मूला में 2 टर्म्स है। पहला है एबिट, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात कर ली है, और दूसरा है एंटरप्राइज वैल्यू। अब ये एंटरप्राइज वैल्यू क्या है? बेसिकली अगर आप आज इस कंपनी को खरीदने जाओ तो जो प्राइस आपको देनी पड़ेगी उससे एंटरप्राइज वैल्यू कहते हैं। अब हम फॉर्मूला सीख गए हैं। अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकली हमारे पोर्टफोलियो बिल्डिंग में कैसे यूज करें। तो सबसे पहले गूगल पे www.screener.in टाइप करें। उसके बाद वेबसाइट पे आप अपना आईडी बना सकते हैं अगर आपका आईडी नहीं बना हुआ है। मेरा आईडी ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं डायरेक्टली लॉगिन करूंगा। इसके बाद स्क्रीन पे आपको एक स्क्रीन्स नाम का टैब दिखेगा, उस पे आप क्लिक करें। इस स्क्रीन पे आपको क्रिएट न्यू स्क्रीन टैब पे क्लिक करना है। ये वही बॉक्स है जहाँ पे हमें
मैजिक फॉर्मूला एंटर करना होगा। तो सबसे पहले हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है उसका फॉर्मूला लिखना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन 5000 करोड़। जोएल ग्रीनब्लैट यूएस के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि ये $50 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये 5000 करोड़ से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इससे हम माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और इलिक्विड स्टॉक से दूर रहेंगे। बट अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आप इसे 10,000 करोड़ भी लिख सकते हैं, और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप इसे 1000 करोड़ भी लिख सकते हैं। बट मेरा पर्सनल प्रेफरेंस 5000 करोड़ है। दूसरी कंडीशन जो हमें टाइप करनी होगी वो है मैजिक फॉर्मूला का पहला फॉर्मूला, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल का इक्वेशन। सो रिटर्न ऑन कैपिटल का इक्वेशन होता है एबिट डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यहाँ ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, प्लस नेट ब्लॉक प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब आप बोलोगे कि पहले तो दूसरा फॉर्मूला बताया था, अब कुछ और लिख रहे हो। तो बेसिकली स्क्रीनर में नेट वर्किंग कैपिटल और नेट फिक्स्ड एसेट का फॉर्मूला बना बनाया नहीं मिलता है, इसीलिए हमने उन दोनों टर्म को ब्रेक डाउन कर दिया और नेट वर्किंग कैपिटल बन जाता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, और नेट फिक्स्ड एसेट बन जाता है नेट ब्लॉक प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये मेरे हिसाब से 15% से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 15% एंड अबव रिटर्न ऑन कैपिटल एक रिस्पेक्टेड रिटर्न माना जाता है, और इसीलिए आप इस इक्वेशन में ऐड कर दोगे इनटू 100 ग्रेटर देन 50। अब बढ़ते हैं मैजिक फॉर्मूला के दूसरे फॉर्मूला यानी अर्निंग यील्ड्स के इक्वेशन पे, और इसका फॉर्मूला है एबिट डिवाइडेड बाय एंटरप्राइज वैल्यू। अब मेरे हिसाब से ये 7 एंड अबव एक बहुत ही अच्छी वैल्यू है, जिससे कि हमें अच्छे वैल्यूएशन वाली कंपनीज मिल जाएंगी। सो अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे इनटू 100 ग्रेटर देन 7, और इस क्वेरी को हम इसे रन कर देंगे। यहाँ हमें लगभग 121 कंपनीज का रिजल्ट मिलेगा, जो कि एक काफी हेल्दी मास है जिसपे हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें इस रिजल्ट को प्रॉपरली यूज करने के लिए एडिट कॉलम पे क्लिक करना होगा। आपको यहाँ अलग अलग कॉलम के नाम दिखेंगे। अब इस डेटा को अच्छे से यूज करने के लिए आपको उन कॉलम्स को रखना है जो हमारे मैजिक फॉर्मूला में आते हैं, और एक्स्ट्रा कॉलम्स को डिलीट कर देना है। तो जो हम कॉलम रखने वाले हैं वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, दूसरा एबिट, तीसरा करंट एसेट्स, चौथा करंट लायबिलिटीज, पांचवा नेट ब्लॉक, सिक्स्थ है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और लास्ट है एंटरप्राइज वैल्यू। सो इसके अलावा जो भी कॉलम्स आपको दिख रहे हैं उनको आप डिलीट कर दें और सेव कॉलम पे क्लिक कर दें। अब इसमें आपको दिखेगा कि CMP जो कि स्टॉक का करंट प्राइस है वो डिस्प्ले होगा, और ROC भी डिस्प्ले होगा। तो जब आप इस वैल्यू को, इस डेटा को एक्सेल में कॉपी कर लेंगे, तब आप इन कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। तो अब आप इस टेबल को इस तरह कॉपी कर ले, Ctrl+C दबाएं और एक्सेल में कॉपी कर ले। अब डेटा आप जब पेस्ट करोगे तो आपको डेटा कुछ इस तरह दिखेगा। आपको ये डेटा क्लीन करना पड़ेगा और सही कॉलम्स के अंदर लिखना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद आपका डेटा कुछ इस तरह दिखेगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा था टू सेव टाइम, बट आपको इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए जोएल ग्रीनब्लैट अपने बुक में कहते हैं कि रिजल्ट्स में से फाइनेंशियल सर्विसेज और यूटिलिटीज कंपनीज को निकाल देना चाहिए। सो उनके अनुसार बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज और यूटिलिटी कंपनीज के बैलेंस शीट में बहुत सारा डेप्थ होता है, और इससे रिटर्न ऑन कैपिटल और अर्निंग यील्ड्स के जो इक्वेशन है वो सही रिजल्ट्स नहीं दे पाते। तो इस स्टेप में मैंने फाइनेंशियल और यूटिलिटीज कंपनीज निकाल दी है, और इसके बाद जब हम ये निकालते हैं तो हमारे पास 82 कंपनीज की लिस्ट बन जाती है, और इसके लिए आप ChatGPT भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप्स में हम 5 एडिशनल कॉलम्स बनाएंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल, अर्निंग यील्ड्स, रैंक फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल, रैंक फॉर अर्निंग यील्ड्स और ओवरऑल रैंक। एक बार ये हम कॉलम बना देंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल के रो में हम उसका फॉर्मूला डाल देंगे, जो कि होगा एबिट। तो एबिट का कॉलम हम डाल देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट और ब्रैकेट करंट एसेट्स माइनस
करंट लायबिलिटीज प्लस नेट ब्लॉक प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसको हम क्लोज कर देंगे और फिर इनटू 100 लिख देंगे और फिर टैब दबा देंगे और हमें पहले रो का रिटर्न ऑन कैपिटल मिलेगा। इसको आप जब ड्रैग कर दोगे तो सारे स्टॉक्स का रिटर्न ऑन कैपिटल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम अर्निंग यील्ड्स का फॉर्मूला डाल देंगे। तो जैसे कि आपको याद होगा, इसका फॉर्मूला एबिट डिवाइडेड बाय एंटरप्राइज वैल्यू इनटू 100। टैब दबा देंगे तो हमें अर्निंग यील्ड्स मिल जाएगा और इसे हम जब ड्रैग कर देंगे तो हमें सारे स्टॉक्स का अर्निंग यील्ड्स यहाँ मिल जाएगा। अब हम रिटर्न ऑन कैपिटल को रैंक करेंगे और उसको इस कॉलम में डाल देंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल को रैंक करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू रैंक डॉट EQ। उसमें हम रिटर्न ऑन कैपिटल का फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें रिटर्न ऑन कैपिटल की पूरी कॉलम की रेंज सिलेक्ट कर देनी है। एक बार हमने वो कर दिया तो यहाँ पे हम डॉलर साइन डाल देंगे ताकि वो कॉलम स्टैटिक रहे और उसके बाद हम 0 लिख देंगे। इससे ये होगा कि जिस स्टॉक का रिटर्न ऑन कैपिटल सबसे ज्यादा होगा उसको रैंक 1 दी जाएगी। तो इसके बाद हम टैब क्लिक कर देंगे। यहाँ हमें रैंक फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल मिला पहले स्टॉक का, उसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे और हमें सारे स्टॉक्स का रैंक मिल जाएगा इस तरह। अब उसी तरह हमें अर्निंग यील्ड्स का भी रैंक निकालना है, तो हम एक सिमिलर प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम लिखेंगे इज इक्वल टू रैंक डॉट EQ, ब्रैकेट में हम अर्निंग यील्ड्स का फर्स्ट कॉलम लिख देंगे, कॉमा हम वो पूरा रेंज ले लेंगे। उसके बाद हम कॉलम को स्टैटिक रखने के लिए डॉलर साइन डाल देंगे और 0 लिख देंगे। जैसे ही आप टैब दबा देंगे आपको दिखेगा कि पहले स्टॉक का अर्निंग यील्ड्स का रैंक आ गया है। जैसे ही आप इसको ड्रैग करोगे तो आपको सारे स्टॉक्स का रैंक ऑफ अर्निंग यील्ड्स मिल जाएगा। जो सबसे ज्यादा होगा उसको उतनी कम वैल्यू मिलेगी और जो सबसे कम होगा उसको सबसे बड़ा रैंक मिलेगा। अब ओवरऑल रैंक निकालने के लिए आप उस कॉलम में जाए, इज इक्वल टू इन दोनों रैंक्स यानी रैंक फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल प्लस रैंक ऑफ अर्निंग यील्ड्स, इन दो कॉलम्स को ऐड कर दे और टैब दबा दे। इसके बाद आप इसको ड्रैग कर दे टिल द लास्ट रो और इससे आपको सारे स्टॉक्स की ओवरऑल रैंक मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है कि सारे कॉलम्स पे फिल्टर लगा देना है। यहाँ पे फिल्टर होता है, इससे आपका फिल्टर लग जाएगा और इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट कर देना है और फाइनली हमें जो चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। हमें टॉप 5 स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो ये जो टॉप 5 स्टॉक्स हमें मिले हैं, ये बाकी सब स्टॉक्स में से इनका रिटर्न ऑफ कैपिटल और अर्निंग यील्ड्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे स्ट्रॉन्ग है और यही हमें चाहिए। अब इस रिजल्ट में से आपको जो टॉप 5 कंपनीज मिली है उसमें आप इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करें और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। आपको ये एक्सरसाइज हर 2 महीने में रिपीट करनी होगी और अगले 10 महीने में आपके पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक्स आ जाएंगे। फाइनली 1 साल बाद ये जो पहले स्टॉक्स आपने खरीदे हैं टैक्सेशन पर्पस के लिए, इसमें से जो स्टॉक्स लॉस मेकिंग है उन्हें 1 साल होने से पहले बेच दीजिए और जो स्टॉक्स प्रॉफिट में है उन्हें 1 साल बाद बेच। उसके बाद सेम प्रोसेस फॉलो करें, नेक्स्ट 5 स्टॉक्स खरीदे। जोएल ग्रीनब्लैट के अनुसार बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको ये प्रोसेस 3 से 5 साल तक कंटिन्यू रखना होगा और थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैजिक फॉर्मूला के इंडियन मार्केट्स में क्या रिजल्ट्स रहे हैं, तो पहली स्टडी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। इस स्टडी में उन्होंने 30 स्टॉक्स का एनालिसिस किया ओवर द पीरियड ऑफ 8 इयर्स यानी 2012 से 2020 तक और इस फॉर्मूले से उन्हें एक इम्प्रेसिव रिटर्न मिला ऑफ 13.89% और इसी टाइम पे सेंसेक्स का रिटर्न कितना था, मात्र 9.31%। और दूसरी स्टडी है दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल की। उनके अनुसार इस फॉर्मूला ने 10 सालों में सिर्फ 3 बार इंडेक्स से अंडर परफॉर्म किया और 14% का इम्प्रेसिव एनुअल रिटर्न दिया, जबकि इसी टाइम पे निफ्टी 500 ने सिर्फ 10% का एनुअल रिटर्न दिया। इन रिजल्ट से हमें पता चलता है कि मैजिक फॉर्मूला को इग्नोर नहीं कर सकते। शायद ये बेंचमार्क से हमें आउट परफॉर्मेंस दे सकता है, जो करने में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अभी भी स्ट्रगल करते हैं।
बट जोएल ग्रीनब्लैट हमें एक वार्निंग देते हैं कि हमें ये फॉर्मूला कम से कम 3 से 5 साल तक इम्प्लीमेंट करना होगा। कभी कभी कुछ साल ऐसे हो सकते हैं जब ये बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर सकता है, और तभी हमारा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्टली इन्वेस्ट करें, वेल्थ बिल्ड करें।